सर, सबसे पहले तो आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है नौशेरा में, उस हवाले से बात करेंगे। ये बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि सूबाई हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उन्होंने फैसला भी किया था कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। उस हवाले से वफाक ने एतराज़ात उठाए हैं। आप समझते हैं कि वफाक के एतराज़ात दुरुस्त हैं, ये सूबाई हुकूमत का डोमेन नहीं है, या वफाक के भी कुछ लोग जो हैं उस वफ़द में शामिल होने चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अपने अफसोस का इजहार करूँगा। कीमती जानों का ज़िया हुआ है, शहादतें हुई हैं, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो शहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है अफ़गान हुकूमत से या अफ़गान इंतज़ामिया से गुफ्तगू का, तो इसके दो मैं समझता हूँ कानूनन अगर देखा जाए तो पहलू हैं। एक तो है रियासतें आपस में कैसे गुफ्तगू करती हैं, उस हवाले से देखा जाए तो ये वफाकी मामला है। एक अगर उनसे कोई मायदा करना है, उन्हें कोई यकीन दहानी दिलानी है, तो ये वफाक का काम है। लेकिन बाज़ मामलात रोज़मर्रा नौयत के हैं, इंतज़ामी नौयत के हैं, जिनमें कोई आप मायदा करने नहीं जा रहे, आप सिर्फ अपनी तशवीश का इजहार करने जा रहे हैं या वाक़यात को बेहतर समझने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ तो देखिए, जो गैर हुकूमती इदारे हैं, NGOs जिनको हम कहते हैं, उनके लोग भी जाते हैं, बात करके आते हैं। यहाँ कबायली ताल्लुकात भी हैं, कबाइल बटे हुए हैं, तो उनके बीच गुफ्तगू होती रहती है। तो ये एक दूसरी नौयत की गुफ्तगू है, जिसका मकसद ये है कि मालूम किया जाए कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, क्या हुआ। तो ये अगर किसी कबायली सतह पे या गैर रस्मी सतह पे बात हो सकती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बिलाखिर इसने वफाक की सतह ही पे होना है इस गुफ्तगू ने, और जो कोई मायदा होगा या कोई हिकमत अमली होगी वो वफाक ही तरतीब देगी। लेकिन सूबे के लोगों को आप रोक नहीं सकते बात करने से। अगर वो कोई बात करके कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कानूनी या आईनी कदगन है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सलमान साहब, अब आप लोगों की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका एलामिया भी आ गया। अब जो इंतज़ार हो रहा है कि रमज़ान के बाद शायद PTI हिकमत अमली तैयार कर रही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जाएगी। आप लोगों ने सिंध का भी दौरा किया, मौलाना साहब के साथ भी आपकी बातचीत चल रही है। रमज़ान के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है? क्या मुल्क गिर एहतजाज होगा या आप लोग डी चौक की तरफ आएंगे? क्या स्ट्रेटजी? देखिए, मैं आपसे कोई जुज़ियात तो इस वक्त नहीं डिस्कस कर सकता, ना अभी कोई जुज़ियात तय की गई हैं। हम वसी पैमाने पे मुशावरत करेंगे। जितनी भी जमातें हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू जारी है या होगी मुस्तकबिल में, उन सब से हम मशवरा करेंगे और हम देखेंगे कि सियासी अमल को, जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के बेहतरीन तरीके क्या हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जो पुश्तपनाह हैं इस हुकूमत के, वो समझ जाएं कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एक मसनूई हुकूमत जो है, फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, इलेक्शन को लूट कर कायम की गई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। इस वक्त हर जगह मुल्क में अफरा तफरी है, बेचैनी है, ये मुल्क नहीं चल रहा। आप जितना भी कहते रहिए कि ये नंबर यूं हो गया, वो नंबर यूं हो गया, हकीकत ये है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, रोज़गार पैदा नहीं हो रही, आबादी आपकी बढ़ रही है, नौजवान मायूस हैं। तो इस तमाम सूरत हाल का आपको अहाता करना पड़ेगा। सिंध में जो पानी के हवाले से तशवीश है, जो गम गुस्सा है, उसके लिए आपको हकीकी नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ नहीं, लेकिन सलमान साहब, हाँ सलमान साहब, लेकिन ये हतमी फैसला है कि तहरीक ही नहीं, ये ऐसा मैंने नहीं कहा। देखिए, तहरीक का क्या मतलब है, उसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। उसमें रैली है, जलसा है, कहाँ पे रैली होनी है, रैली ने कहाँ ख़त्म होना है, कहाँ से शुरू होना है, ये तमाम बातें हैं, ये तो जुज़ियात हैं। इसलिए बिल्कुल सलमान साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था सलमान साहब, आप समझते हैं कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया या अभी भी किसी मरहले पर हुकूमत के साथ बैठा जा सकता है? देखिए, मुस्तकबिल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें कोई वजह अब नज़र नहीं आती हुकूमत के पास वापस जाने की। जो हुकूमत का रवैया है, जो कल आपने फस्तायत देखी इस्लामाबाद में, ये किसी बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में ऐसे नहीं हुआ कि 3 हॉल पहले हमसे छीने गए, उनको सील किया गया। जो मुंतज़मीन थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने 3 जगह मुंतखब की, वहाँ बुकिंग भी हुई, उनको जाके डराया धमकाया गया, बंद कराया गया, सील किया गया, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम एक जो होटल है,
उसका ऑडिटोरियम जो आसमा जहांगीर के नाम से मंसूब है, वहाँ एक दिन हम बैठे। अगले दिन वहीं बात शुरू होनी थी और बड़े पुरअमन माहौल में एक बंद कमरे में यह गुफ्तगू थी, वो भी इनसे सही नहीं गई। मकसद इनका ये है कि लोगों को पैगाम दिया जाए कि मुल्क इस वक्त फस्तायत की गिरफ्त में है, कोई सोचे भी ना अपने हुकूक के हवाले से। सच जो है वो अब इस मुल्क में नहीं होगा। तो इसलिए ये सूरत अगर है तो क्या इनसे गुफ्तगू की जाए। ये बिल्कुल बेख्तियार हुकूमत है। ये एक मुलाकात हमारी इमरान खान से नहीं करा सके थे। हमने 9 मई 26 नवंबर के हवाले से कमीशन मांगे थे, वो ये हमें नहीं दे सके। तो एक डरी हुई सहमी हुई हुकूमत है जो कुर्सियां बांट रही है, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए पुश्तपनाहों की जानिब देख रही है और कोई इस्तेहकाक नहीं रखती है किसी भी हवाले से। तो हम इस वक्त बिल्कुल नहीं समझते कि इस हुकूमत से गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा है। बाकी तमाम सियासी कुव्वतों से छोटी बड़ी हम बात करेंगे, उनको दावत देंगे कि वो हमारे साथ चलें। लेकिन सलमान साहब, कुछ जो एक तासुरात हैं या जो आपकी अपोजिशन अलायंस में कुछ जमातें हैं, उस हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कौमी असम्बली से इस्तीफे तो चले अपनी जगह या खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध से या पंजाब से जो है वो असम्बलियों से इस्तीफों के हवाले से भी कोई राय या एक तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है। क्या ये हकीकत है सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे इल्म में ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा, लेकिन अब मौलाना साहब के साथ सलमान साहब आपकी 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी बातचीत हुई और मौलाना साहब ने चलें अपनी शराइत रखी, हुकूमत को उन्होंने अपनी तजावीज़ दी और 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने सपोर्ट किया। आपके नज़दीक वजूहात क्या हैं कि इतनी मुलाकातों के बावजूद अभी तक JUIF जो है वो क्लियर नहीं है? अभी भी वो आज अगर आप देखें तो कामरान साहब का एक बयान ये भी है कि अभी तक JUIF ने PTI के साथ सड़कों पर निकलने का फैसला नहीं किया। तो आपकी नज़र में मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन सड़कों पे निकलना एक बात का मरहला है। उससे पहले बहुत से मराइल हैं जहाँ जहनी हम आहंगी होनी चाहिए और कल हमें नज़र आई। देखिए, कल जो मौलाना गफूर हैदरी साहब ने वहाँ गुफ्तगू की, दीगर भी जो अकाबरीन मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा साहब खुद, तो वो तो बहुत ही मैं समझता हूँ हौसला अफजा थी पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक के हवाले से। तो अगर उनका यही नज़रिया है और जो हमने गुजारिशात की कि ये तारीख़ी लम्हा है, पाकिस्तान की आवाम हमारी जानिब देख रही है, इस वस्तायत में पिसी हुई इलेक्शन जिसका लूटा गया, जिसकी आवाज़ को सल्ब किया गया, वो ये चाहती है कि हम उसके हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। मैं नहीं समझता कि कोई भी जमात जो हकीकतन जमहूरी सियासत करना चाहती है इस वक्त इस हुकूमत का या उसके पुश्तपनाहों का साथ दे सकती है। इस वक्त ये मुत्तफ़िक़ का फैसला है। जी, लेकिन सलमान साहब, कल आपने सुना होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने मौलाना साहब के रोल के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था अपनी स्पीच में कि 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और हुकूमत का दिया। तो क्या PTI के अंदर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद के हवाले? देखिए, जो बैरिस्टर गौहर की तकरीर थी उसके हवाले से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था। उससे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ गुफ्तगू की थी, उन्होंने उसका जवाब देना मुनासिब समझा। सिर्फ यही हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने पूछा कि 175 इस मुल्क में छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं, जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो कितने लोगों ने आवाज़ बुलंद की। देखिए, तबाही का ये दौर जो है ये इलेक्शन ना कराने की वजह से हुआ है। आइन को मजाक समझा गया, अदालत के फैसलों को मजाक समझा गया। असल बुराई की जड़ जो है इस लम्हे वो वाक़या है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन नहीं कराए 2 असेंबलियों के तहलील होने के बावजूद। तो ये सवाल उन्होंने उठाया। इसी तरह बाद में जो फस्तायत होती रही, कितने लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तो ये एक जायज़ सवाल है, ये माशरे से भी सवाल है, तमाम सियासी भी सवाल है। लेकिन मेरा कहना यह था कि अब हमें माजी को पीछे छोड़ना होगा और आइंदा हमें खुले जहन से और मजबूत दिल से आगे बढ़कर जमहूरियत का और हुकूक का और आइन का साथ देना होगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हाल ही में सलमान साहब एक तजवीज़ या कुछ बयानात ये भी आए थे कि शायद मौलाना साहब और खान साहब की मुलाकात भी हो जाए। क्या ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आने वाले दिनों में किसी वक्त मौलाना साहब और खान साहब की मुलाकात भी हो सकती है? जाहिर है ये मुमकिन तो है, लेकिन इस वक्त तो ये आलम है कि 5वीं दफ़ा कल हमारे जो सियासी रुफ़का हैं उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं होने दी। हर हफ्ते जुमेरात का दिन जो है वो मुख्तस है दोस्तों सियासी रुफ़का से मुलाकात के लिए। पिछले 5 हफ्तों से ऐसा ही हो रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से, कि जिनके नाम दिए जाते हैं खान साहब से मुशावरत के बाद
वो लोग जाते हैं वहाँ खड़े रहते हैं 2-3 घंटे और उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। तो इस वक्त तो हर कायदे की नफ़ी हो रही है, जेल मैनुअल की नफ़ी हो रही है, अदालतों के फैसलों को नहीं माना जा रहा। तो ये माहौल तो बिल्कुल एक लाकानूनियत का माहौल है और हम ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक इब्तदाई बहस हुई जिसमें मैंने यही कहा कि इस वक्त मुल्क में अमलन बुनियादी हुकूक और कानून ख़त्म हो चुके हैं। इंतज़ामिया की पुश्तपनाहों की जो ख्वाहिश है वो इस वक्त इस मुल्क पे हावी है। एक दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दे डीसी तो तमाम बुनियादी हुकूक जो हैं वो फना हो जाते हैं। तो हम इस मामले को अदालत में भी उठाते रहेंगे और सियासी सतह पे भी। ठीक है, लेकिन सलमान साहब, हाल ही में आपने देखा कि कुछ लोगों को जब पार्टी से निकालने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हुए, वाज़ेह तौर पर बयानात भी आए, लेकिन बतौर सेक्रेटरी जनरल आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की 26वीं आईनी तरमीम के दौरान खिलाफ वर्जी की, जिनको शोकाज नोटिस जारी किए, उस हवाले से पार्टी किस नतीजे पर प्रोसेस चल रहा है? जिन लोगों ने खिलाफ वोट डाले और एक साहब ने तो आज या कल बतौर वजीर हल्फ भी उठा लिया है, उनका पार्टी में रहना बिल्कुल नहीं बनता, उनको निकाल दिया जाएगा। बाकी जो लोग हैं जिनके बारे में ये शिकायत है कि वो गैर हाजिर हो गए थे या उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया था, उनको शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। फर्दन उनके फैसले होंगे। जो उन्होंने अपने दिफा में बात कही है वो सुनी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा सलमान साहब के हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो बैरून मुल्क एहतजाज कर रहे हैं उनको वापस लाया जाएगा, उनके पासपोर्ट जो हैं वो मनसूख किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप समझते हैं कि हुकूमत ये फैसला, इस पर अमल दरामद मुमकिन है बतौर कानूनी माहिर? और दूसरा, आप भी समझते हैं कि बाहर जो बैठे कुछ लोग हैं वो खुद पीटीआई के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं बाहर, अपनी अपनी वो राय रखते हैं, वो कोई पीटीआई से पूछ कर बात नहीं करते। लेकिन ये कहना कि हम उनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे? उनकी शहरियत ख़त्म कर देंगे? उनको आप एक स्टेटलेस शहरी बना देंगे? ये काम तो इसराइल किया करता है लोगों के साथ। तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आई और इसके पीछे जो जज्बा है खौफनाक, वो समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में आता है एक फस्तायत ज़दा हुकूमत और क्या कर सकती है। देखिए, वो आज़ाद ममालिक हैं, वह आज़ादी इजहार की राय है, लोग अपनी अपनी बात करते हैं। मुझे नहीं पता उनकी बात से क्यों लोगों को इतनी तकलीफ होती है। कोई नहीं, लेकिन सर वो हुकूमत का एक मौक़िफ़ तो ये भी है ना कि खुद जो पीटीआई के अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं वो हुकूमत के उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, मुझे नहीं पता किस अकाउंट को वो पीटीआई का अकाउंट कहते हैं और उस हवाले से क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन एक आज़ादी इजहार का पैमाना है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। मैं नहीं समझता कि जो अकाउंट जिनको वो पीटीआई का अकाउंट कह रहे हैं वो उस पैमाने की नफ़ी करते हैं, वो उसके मुताबिक हैं। अगर ये कोई कार्रवाई करेंगे तो हम देखेंगे अदालतों में क्या होता है। अदालतें बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद की अदालतें हैं, लेकिन हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे।